तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या बना रहे हैं। आज है बड़ी वाली दिवाली और जिसको पूरे भारत में मनाया जाता है अच्छे तरीके से खुशी खुशी से। और इस दिन आज आज हम लोगों को मन में आया ना कि हम लोगों ने कल हलवा पूरी बनाए थे, उससे पहले हमने रुश्के भी बनाए थे। तो आज हमारे मन में आया कि क्यों ना पटांडे बनाए जाएं। तो पटांडे बनाने के लिए मम्मा जो है वो आटा तैयार कर रहे थे। आटा कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है, इसे थोड़ा अलग तैयार किया जाता है। जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, तो ये वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको रंगोली दिखा दी जाए, बाहर का व्यू दिखा दिया जाए। तो हमने फूलों से ही रंगोली बनाई थी। मेरी बहन और बच्चों ने साथ मिलकर के रंगोली बनाई थी। फूल वगैरह तो पत्ते वगैरह तो मैं ही लेकर के आ गई थी। शाम के टाइम चुप करके लेकर आई थी मैं कि रंगोली तो हम बना के ही रहेंगे। रंगोली के कलर्स हमारे पास नहीं थे, हम नहीं लेके आए थे क्योंकि वो वेस्ट हो जाते हैं ऐसे ही। तो हम यही लेकर के आ गए फ्लावर्स ही। और ये आप देख सकते हैं अभी हमने डेकोरेशन किया हुआ है थोड़ा बहुत। दिए हमने जला रखे हैं क्योंकि आज तो आने वाले हैं राम जी। और ये दोनों बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मजे से। बोल रहे कि बुई वहाँ पर देखो तो ये भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये है अंकल का घर, इन्होंने भी दिए जला रखे हैं छोटे छोटे, ये पानी वाले दिए जलाए हैं। और आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर वाले घर है, इसमें भी अच्छे से लाइटिंग की हुई है। ये मेरे भाई और मेरे सिस्टर ने ही सजाया है पूरा, इन्होंने ही लाइटिंग की थी। तो ये है मेरे भाई, अभी ये भी वेट कर रहा था कि अभी हम पटाखे चलाएंगे सब मिल करके। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। और मेरी मम्मी आटा गूंथ रही थी, तब तक मैंने सोचा क्यों ना बाहर का ही व्यू दिखा दिया जाए। आटा जब रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा व्यू ऊपर का, अच्छा है, अच्छा खासा व्यू है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। ये हमारा पूरा गाँव है। अभी ये परे वाला घर ही अंकल का है, जहाँ मैं खड़ी वहाँ से वीडियो बना रही हूँ, वो हमारा घर है। और ये पूरे गाँव है हमारे। ये ऊपर का ही एरिया है, अभी रात है ना तो नीचे वाला नहीं दिखाई दे सकता है, इसलिए ऊपर ऊपर का ही आप देख सकते हैं। लाइटिंग की वजह से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और हमारे हो रहे थे जरे, इसको बोलते हैं जरे, दिवाली के जरे। तो वहाँ से लोग पटाखे चला रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लिया जाए। ये लोग स्काई शॉट चला रहे थे तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था ऊपर। और यहाँ देखिए बच्चे फुलझड़ी चला रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो खास होता है ये दिन, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम लोग जब बचपन में थे तो बहुत एंजॉय करते थे। और ये आ चुकी मेरी भाभी जी, ये भी बोल रही कि हैप्पी दिवाली तो ये भी फुलझड़ी चला रहे हैं। और अभी मेरी सिस्टर भी एंट्री मारने वाली है। ये देखो मुझे बोल रहे देखो हैप्पी दिवाली। ये मेरी बहन है, ये भी जला रही है फुलझड़ी। मैं तो कुछ नहीं जलाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा भाई पटाखे की जांच पड़ताल कर रहा है कि सही है या नहीं है। तो अब ये जलाएगा। और हमने जो पटाखे जलाए थे ना वो थोड़े सही नहीं थे और सही से जले भी नहीं, एक दो जला बस, ज़्यादा जल ही नहीं पाया। पता नहीं क्या उसमें मॉइस्चर होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो बस ये इतना ही जला, लो जी हो लिया काम। उसके बाद मैं गई थी परे वाली साइड जहाँ पे जरे हो रहे थे। जरे वाली साइड में आपको दिखाती हूँ। अंधेरा है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइटिंग दिख रही होगी। तो ये लोग स्काई शॉट चला रहे थे, तो मैं सोचा पहले इसका व्यू लेते हैं। मैं तो नहीं गई जरे में क्योंकि हमें पसंद नहीं है जरे में जाना। वहाँ पे बहुत पटाखे जलाए जाते हैं, डर ही लगता है कि ऊपर को ना जाए पटाखे सारे के सारे हमारे सिर पे। तो हम क्या करें कि डर लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो हम लोग नहीं गए थे। हम लोग गाय के लिए अलग से रख देते हैं, आज के दिन हम लोग गाय के लिए खाना रखते हैं। पहले हम खुद खाने से पहले गाय के लिए रखते हैं, तो हम वो अलग रख देते हैं, फिर सुबह ही दे देते हैं। उसके बाद मैं आपको व्यू दिखा रही थी थोड़ा सा इस वाली साइड से। लाइटनिंग बहुत ही अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे अंशिका बोल रही थी कि बुई देखो जरा मेरा मैजिक, ये वाले माचिस वाले वो है पटाखे। तो ये जला के मुझे दिखा रही थी। और अभी आ रही थी मेरी ग्रैंड मदर, अभी आएगी, अभी आ जाएगी तब तक आप लोग पटाखे देख लो। पटाखे बहुत अच्छे लग रहे थे, आसमान में जब पटाखे चलते हैं ऐसे तो बहुत मज़ा आता है देखने में ना, अच्छे लगते हैं ऐसे। ये स्काई शॉट पैसे तो बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं इन चीज़ों पे, जो कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए पटाखे, जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पापा भी आ चुके थे और अभी सब लोग आने ही वाले थे क्योंकि हमने सबको बुलाया था कि चलो देखते हैं पटाखे जलाते सब मिलकर के साथ में। तो पहले मम्मी आ गई थी और बाद में पापा आ गए थे, फिर भाभी तो यहीं पे थे। बस सब इंजॉय करना चाहते थे तो इंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। हमने सोचा क्यों ना पटाखा जला लिया जाए, जिसका हम वेट कर रहे थे, बड़े वाला पटाखा। और अभी हम जलाने वाले हैं वही वाला पटाखा, बड़े वाला।
उसके बाद हमने फायर बलून भी चलाया था। वो छोटे वाले फायर बलून हम लेकर के आए हैं, उनसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे चला रहे थे। तो यहाँ मेरी ग्रैंड मदर एंट्री मार चुकी है, जो कि हम लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। ये हमें डांट रही थी, ऐसे बोलती नमस्कार तुम लोगों को, तुम लोगों ने जो मेरा आतंक मचा रखा है यहाँ पर शोर कर करके। मेरी दादी बीमार है ना, तो ज्यादा शोर सहन नहीं करती है, तो हमें बहुत डांट रही थी, बहुत गंदे तरीके से। तो हमें बुरा भी लगा। चलो कोई, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखो, हमने एक चलाया था बस, काय शॉट हमारा एक ही चला, लो जी हो लिया काम। मेरा भाई पूरी कोशिश कर रहा था कि चलो अब कोई और चला लेता, फिर बेचारा अनार वगैरह चला रहा था कुछ ऐसा। और ये दूसरा स्काई शॉट चला रहा है, पता नहीं, ये भी नहीं जला था, ये थोड़ा सा जला और बस ये भी हो गया मिस। इनमें शायद मॉइस्चर था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद हमारा ये फायर बलून तैयार हुआ है। एक हमने पहले भी जलाया, लेकिन उसमें आग लग गई, वो खुद ही जल गया वैसे ही। और सिर्फ ये वाला था जो आगे तक जला, और हमें देखने में बहुत मजा आया। हमने पहली बार चलाया इसको। और आपको बता दूं, ये 20-20 रुपीज के मिलते हैं और इतने सस्ते। भाई ये स्काई शॉट्स हम यूं ही ले लेते हैं, इससे अच्छा यही होता है। फिर हम गए किचन में, सबने बोला बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लो। तो हमने पकड़ लिया मम्मी को बोला कि मम्मी जल्दी जल्दी बनाओ ना प्लीज, क्योंकि बाकी हमने तैयार कर लिया था। हमने बनाए थे राजमा, राजमा दाल और राइस और खीर। और अब हम बना रहे हैं पटांडे। तो इन्हें हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पटांडे। और अगर आप देखें ना, तो ये हमारे जो वो तवा होता है, क्या बोलेंगे, नॉन स्टिक तवा होता है ना, उस पे भी बन जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं डोसा। लेकिन उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में थोड़ा फर्क तो होता है। ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। देखो, मम्मी का पूरा हाथ इसमें गर्म हो जाता है, इसमें बहुत सेक जैसा लगता है आग का। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है इस तवे पे। इसका तवा भी बिल्कुल अलग होता है। तो जो पहली बार बनाया था वो तो थोड़ा खराब हुआ, मम्मी ने बोला एक तो इसमें खराब होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद तो ये ठीक हो जाएंगे। तो फिर हम वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लग रही थी। स्पेशली मेरे पापा को बहुत तेज भूख लग रही थी। टाइम हो चुका था, हम लोग एंजॉय करते रह गए ऊपर। और बस यही रह गया था वैसे बनाने को। गरम-गरम खाने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हम लोग इसे बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आटे को इसी के तवे पे फैलाया जाता है और उस तरीके से रखा जाता है, और बस इसको निकाल दो और आप खा सकते हैं दाल के साथ, खीर के साथ, चाय के साथ, जिस चीज़ के साथ दिल करे। खूब सारा घी डालो और बस हो जाओ शुरू। तो ये देखिए, इस तरीके से होते हैं ये। तो बारी-बारी करके वन बाय वन मम्मा ने बहुत सारे बना दिए थे, और फिर मम्मा चले गए क्योंकि दादी को देखना था। फिर ज़्यादा तो मेरी भाभी ने ही बनाए हैं, ये सारे मेरी भाभी ने ही बनाए हैं। उसके बाद हम दोनों ने ट्राई किया बनाने का। तो इस तरीके से बन के तैयार होते हैं ये। आपको व्लॉग कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।